पथ में आ गए हैं आप तो मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी। अब मेहमान नवाजी की बात की थी तो गुपचुप खाइएगा। अरे खा लीजिए भाई, मैं खिला रही हूँ। गुपचुप खाता है संसार। नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं एक प्यारी सी कविता के साथ अपनी कक्षा। और मुझे यकीन है कि कक्षा में जब ये कविता के साथ में आगे बढ़ूंगी ना तो आप समझ जाएंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कविता। नीले नीले अंबर में काले काले बादल छाए, ठंडी ठंडी हवा भी संग अपने ले आए। देख सुहाने मौसम को सुंदर मोर निकल कर आया। कुछ कुछ बच्चे लगे झूमने, कुछ बच्चों ने शोर मचाया। रंग बिरंगे फूल देखकर प्यारी तितली भी इठलाए। जी हाँ, ये सुंदर सुंदर काले काले बादल आ गए हैं भाई नील गगन में। तो आप समझ गए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द, इस पूरी जो छोटी सी कविता है ना, कुछ शब्द ऐसे हैं इसमें जो विशेषता बता रहे हैं। जैसे नीले नीले, ये अंबर की विशेषता बता रहे हैं कि अंबर कैसे हैं, नीले नीले। बादल कैसे हैं, काले काले। हवा कैसी बह रही है भाई, ठंडी ठंडी हवा संग लेकर आए हैं, है ना बादल। देख सुहाने मौसम को, मौसम कैसा है, सुहाना मौसम है जी। मोर निकल कर, सुंदर मोर निकल कर आया। भाई मोर कैसा है, सुंदर है। कुछ कुछ बच्चे लगे झूमने। अब ये कुछ कुछ बच्चे हैं, है ना, जो झूम रहे हैं। और कुछ बच्चों ने शोर मचाया। कुछ बच्चे जो हैं, बच्चे कुछ कुछ झूमने वाले, बच्चे कुछ कुछ शोर मचाने वाले, ठीक है। रंग बिरंगे फूल देखकर, फूल कैसे हैं, रंग बिरंगे हैं। प्यारी तितली भी इठलाए। तितली कैसी है, तितली प्यारी है। तो आपने देखा कि ये जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया हुआ है, ये सारे जो हैं विशेषता बताने वाले शब्द हैं। संज्ञा या सर्वनाम की ये सारे संज्ञा हैं। अंबर, बादल, हवा, मौसम, मोर, बच्चे, फूल, तितली, ये सभी संज्ञा शब्द है ना। संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, वो सर्वनाम होते हैं। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं अपने पहले की कक्षाओं में। तो ये विशेषण जो होता है ना, वो क्या है, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा, ठीक है, या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विशेषण। जी हाँ, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं विशेषण। अब अपने आसपास जरा नजर तो घुमाइए, आपको कितनी सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, वस्तुएं दिखाई दे रही होंगी, लोग दिखाई दे रहे होंगे। अपने परिवार के लोगों के बारे में याद करिए, है ना, वो सभी किसी न किसी नाम से जाने जाते हैं ना। उन नामों के साथ उनकी कोई विशेषता सोच कर देखिए। जैसे दादाजी अच्छे हैं, फूल सुंदर है, सेब लाल है। तो ये सेब की विशेषता बताई जा रही है कि वो लाल है। आम मीठा है, आम कैसा है, मीठा है। ऐसे कि अपने घर में आसपास जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, उनके बारे में आप सोचेंगे तो आप उनसे जुड़ी कोई विशेषता के बारे में भी सोचिएगा और आपको समझ आएगा कि अरे हाँ, इनमें तो ये खास बात है। यही खास बात जो होती है वो विशेषण कहलाता है, चाहे वो संज्ञा के बारे में बोल रहे हों या सर्वनाम के बारे में। तो देखिए, अब हमने जान लिया कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए शब्द वही विशेषण कहलाए। संज्ञा या सर्वनाम की
जो विशेषता बताए शब्द वही विशेषण कहलाए। अब उदाहरण भी देख लेते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से शब्द हैं विशेषण। बहुत सारे हैं, जितना सोचते जाएंगे मिलते जाएंगे। गोरा, काला, मोटा, छोटा, 1 किलो, कुछ, कोई, 4 मीटर, इस तरह के जो शब्द हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले हैं। ये उसके उदाहरण हैं। अब आइए देख लेते हैं विशेषण और विशेष्य। विशेषण जब हम पढ़ने जाते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। किसी वाक्य में जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हुए वाक्य बनाया जा रहा है कोई, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि गाय हरी घास खाती है। अब ये देखिए, ये जो हरी है ये हमको समझ आ रहा है कि ये घास की विशेषता बताया जा रहा है ना, ये शब्द के द्वारा बताई जा रही है। घास कैसी है? हरी। ठीक है, ये जो शब्द है वो कहलाएगा विशेषण। जी हाँ, ये शब्द जो है कहलाएगा विशेषण, क्योंकि इस शब्द के द्वारा हम विशेषता बता रहे हैं। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? घास की। घास हरी है ऐसा बताया जा रहा है, तो ये जो है ये विशेष्य कहलाएगा। समझ गए आप? जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जा रही है, जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण। जैसे गरम गरम हलवा खाओ तो ये हलवा जो है, हलवा विशेषता बताई जा रही है। हलवा कैसा है? गरम गरम। तो हलवा हो गया भाई विशेष्य, है ना, ये विशेष्य हो गया। और उसकी विशेषता क्या है कि गरम गरम है। हलवा कैसा है? गरम गरम। तो ये हो गया आपका विशेषण। जी, विशेषण। तो अब आपने देख लिया कि किसी वाक्य में हम ये देखना होता है हमें कि वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द कौन सा है, और उससे हम क्या, कैसे, कितना, इस तरह से जब प्रश्न करते हैं और जो उत्तर हमें मिलता है ना, वही क्या होता है? विशेषण होता है। अगर हमें एक साथ बहुत सारे 10-12 सेंटेंस दे दिए गए और कहा कि इसमें विशेषण को पहचान कर अंडरलाइन करिए या सर्कल लगाइए, तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले ये पहचानना होगा कि इसमें सर्वनाम कौन सा है या संज्ञा कौन सी है, और फिर उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जो विशेषता बताई जा रही है वही विशेषण कहलाएगा। जैसे घास की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है? हरी। घास कैसी? हरी। हलवा कैसा? गरम गरम। ठीक है ना। मोर कैसा? सुंदर। आम कैसा? मीठा। सेब कैसा? लाल। कपड़ा कितना? 4 मीटर। दूध कितना? 2 लीटर। तो ये जो मैंने अभी आपको बोलकर जो उदाहरण बताए हैं, तो कैसे, कितना, ये अगर अपन प्रश्न करते हैं और जो उत्तर हमें मिल जाता है वही विशेषण कहलाता है। और जिसके बारे में हमने ये प्रश्न किया है, जिनसे जोड़कर, विशेष्य से जोड़कर, वही विशेष्य होते हैं, क्योंकि उसी की विशेषता बताई जा रही है। तो ये तो हो गया विशेषण को पहचानने का तरीका। अब देख लेते हैं विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे पहचानते हैं कि ये किस प्रकार का, कौन से प्रकार का, कौन सा विशेषण है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। भाई हिंदी पथ में आ गए हैं आप, तो मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी ना। और देखिए, अगर आप सब्सक्राइब भी कर लेते हैं ना, तो फिर आपका आना जाना यहाँ चलता रहेगा। और मेहमान नवाजी की बात की थी तो गुपचुप खाइएगा। अरे खा लीजिए भाई, मैं खिला रही हूँ। आइए जरा, क्यों ऐसा बोल रही हूँ बताती हूँ। देखिए, हमने अब तक जान लिया है कि विशेषण किसे कहते हैं, उसके उदाहरण भी देख लिए हैं, विशेषण को कैसे पहचानना है ये भी देख लिया है। अब हम आ जाते हैं विशेषण के भेद, यानी कि प्रकार कौन कौन से हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, मैंने कहा गुपचुप खाने चलिएगा, आप अगर नहीं भी बोलेंगे तो भी मैं खिलाने वाली हूँ, क्योंकि भाई ये है ट्रिक वाक्य जो आपको याद दिलाएगा कि जो विशेषण है उसके भेद कौन कौन से हैं। ट्रिक वाक्य क्या है? गुपचुप खाता है संसार। जी हाँ, गुपचुप खाता है संसार। तो वो संसार खाता है तो हम भी क्यों ना खाएं भाई, हम भी खाएंगे। तो देखिए, इसमें हमें कैसे पहचानना है इस सेंटेंस से विशेषण के भेद कौन कौन से हैं, तो जल्दी से देख लीजिएगा, बता रही हूँ। गुपचुप का पहला आपने अक्षर लिया, उससे बन गया गुणवाचक विशेषण। जी हाँ, पहला है गुणवाचक विशेषण। गुपचुप, ये प ले लिया,
इसको हम दे देते हैं पहला प्रकार। पा से हो गया परिमाणवाचक विशेषण। जी हाँ, है ना। गुपचुप खाता है संसार, पहले शब्द में हमें दो मिल गए प्रकार। गुपचुप में गुणवाचक विशेषण पहला, परिमाणवाचक विशेषण दूसरा, संसार, संसार का सा हमने सन से संख्यावाचक विशेषण ये तीसरा प्रकार हमें मिल गया इस ट्रिक वाक्य में, संख्यावाचक विशेषण। और सा, ये जो पूरा सा है ना, ये जो पूरा सा है, इससे हमें चौथा प्रकार मिल गया सार्वनामिक विशेषण। जी, तो इस तरह से हमने जाना कि विशेषण जो है वो चार प्रकार के होते हैं, या विशेषण के भेद चार हैं। देख लीजिए, पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो आइए, ट्रिक वाक्य याद रखिएगा, है ना। जब भी आप भूलने लगे तो मुझे याद कर लीजिएगा कि काले मैम ने कहा था गुपचुप की कुछ बात की थी, गुपचुप खिलाने ले जा रही थी वो, तो वो क्या था, क्या था, हाँ, गुपचुप खाता है संसार। हो गया अपने चार विशेषण। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था और काल, इसके माध्यम से जब विशेषता बताई जा रही है तो हम समझ जाते हैं कि ये गुणवाचक विशेषण है, कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताए जा रहे हैं, या उनके दोष बताए जा रहे हैं, या रंग रूप बताया जा रहा है, गोरा काला, आकार बताया जा रहा है, लंबा छोटा मोटा, चौकोन त्रिकोण, ये सब, है ना। और अवस्था और काल, इसके आधार पर जब विशेषता बताई जाती है तो ये गुणवाचक विशेषण कहलाता है। गुणवाचक विशेषण के जैसे अपन देख लेते हैं, बंदर, बंदर शरारती। अब इसको आप बहुत कई मायने में, बच्चों की शरारत अच्छी लगती है लेकिन बंदर की शरारत कई बार हमें परेशान करती है, तो इसको गुण दोष के आधार पे मान लीजिए। रोटी कैसी है भाई, गोल है, उसके आकार की विशेषता बताई जा रही है, ये भी गुणवाचक विशेषण हो गया। फिर परिमाणवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है, मात्रा, इसको अलग अलग कर दें क्या पर, ये देखिए ऐसा अलग अलग कर देते हैं क्योंकि मैंने एक साथ आप लोगों के लिए किया ताकि आप लोगों को पता चले कि सॉरी, है ना। ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, मात्रा, मापतौल और वजन के आधार पर, ठीक है, जिन चीजों की मात्रा जो तौल करते हैं अपन, वजन करते हैं और मापते हैं, उसके आधार पर विशेषता बताई जाती है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 4 किलो चीनी, चीनी कितनी, 4 किलो, विशेष विशेषण। थोड़ी सी सब्जी, सब्जी कितनी, थोड़ी सी। अब देखिए, यहाँ पे ये तो निश्चित बता रहा है कि चीनी की मात्रा 4 किलो है, पता है हमें कि 4 किलो, निश्चित, निश्चयवाचक हो गया ये। और इसमें थोड़ी सी सब्जी, अब थोड़ी सी में कोई अनिश्चय की स्थिति है, थोड़ी सी कुछ, है ना, तो ये जरा सी, ये सब जो है अनिश्चय की स्थिति बता रहा है। ऐसे ही संख्या के बारे में भी होता है, तो ये इसमें ये थोड़ा सा रहता है ना। अब देखिए, संख्यावाचक में क्या होता है, संख्या संबंधी विशेषता बताई जाएगी, भाई संख्या बताई जाएगी, 2, 4, 8, 10, 100, 50, जितना भी जो भी है संख्याएं पता चलेंगी हमें। तो जैसे 5 चिड़िया, चिड़िया की संख्या बताई जा रही है, कितनी है भाई, 5 है, तो ये संख्या हो गई। अब कुछ मेहमान आए हैं, मेहमान कितने, कुछ, तो यहाँ पे निश्चित है, चिड़िया की संख्या हमें पता है, तो ये निश्चित संख्यावाचक और ये अनिश्चित संख्यावाचक। ये निश्चित परिमाणवाचक, 4 किलो निश्चित परिमाणवाचक था और ये थोड़ी सी सब्जी अनिश्चित परिमाणवाचक था, तो ये चीज हो गई। सार्वनामिक विशेषण, जी हाँ, इसमें क्या होता है, संज्ञा के पहले आकर जो सर्वनाम शब्द विशेषता बताए, है ना, कोई संज्ञा शब्द है, उसके पहले एक सर्वनाम शब्द आ जाएगा जो विशेषता बताएगा। जैसे मैं ये कहूँ कि यह घर है, ठीक है, तो यह घर है तो ठीक है, लेकिन यह घर मेरा है, यही वाला घर, और कोई दूसरा ये वो कुछ नहीं, यही घर, यह घर, तो वो विशेषता बता रहा है। लड़का बहादुर है बोलेंगे तो क्या हो गया, लड़के की विशेषता बताई जा रही है बहादुर, लेकिन यह लड़का बोलेंगे, एक विशेष
व्यक्ति की तरफ इंगित किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, तो वो सार्वनामिक, सांकेतिक भी बोलते हैं इसको। तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। पुस्तक मोटी है बोलेंगे तो कोई सी भी पुस्तक मोटी होगी, उसके बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, पुस्तक मोटी है, ये भी उठा लो मोटी है, वो भी उठा लो मोटी है। लेकिन अगर एक विशेष पुस्तक के बारे में बोला जाए कि वह पुस्तक मोटी है, तो उस विशेष पुस्तक की ही विशेषता बताई जा रही है कि वो मोटी है, तो ये भी सर्वनाम हो गया। यह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, यह और वह संकेत भी कर रहे हैं, तो यह और वह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। तो देख लिया आपने इस ट्रिक के माध्यम से कितने आसानी से हमने जान लिया कि हमारे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। गुपचुप खाता है संसार, हम भी खाएंगे, जब जब भूलते जाएंगे एक बार इधर आ जाइएगा, देख लीजिएगा। और उस वाक्य तो इतना प्यारा, इतना छोटा सा है कि भूलने वाली बात ही नहीं है। पहले शब्द में 2 विशेषण, आखिरी शब्द में 2 विशेषण। तो चलिए, ये तो हो गई विशेषण की बात। अब आपको पता है विशेषण जो अगर पिता है तो उसका भी पिता कोई है विशेषण प्रविशेषण। क्या होता है ये प्रविशेषण, आइए देख लेते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विशेषण यदि पिता है तो प्रविशेषण उनके भी पिता है, यानी कि दादाजी हैं। देखिए, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता जो बताए वह शब्द प्रविशेषण कहलाता है। उदाहरण से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कमल बहुत बुद्धिमान लड़का है। अब देखिए, कमल बुद्धिमान लड़का है बोले तो हमें पता चलता है कि कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वह बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धिमान विशेषण है, लेकिन बुद्धिमान की भी और विशेषता बताई जा रही है कि बहुत बुद्धिमान है। तो ये बहुत क्या हो गया, अपना प्रविशेषण हो गया। आया ना समझ में? एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम इसको हटा दें और तो बोलेंगे नीरज बहादुर है। नीरज की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, संज्ञा शब्द, कि वह बहादुर है, लेकिन बहादुर के आगे लग गया बड़ा, बड़ा बहादुर है। ठीक है ना? तो ये जो बड़ा शब्द जो है प्रविशेषण है। अब वह बिल्कुल स्वस्थ है, वह सर्वनाम, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि अब वह स्वस्थ है। स्वस्थ हो गया विशेषण, लेकिन बिल्कुल शब्द जो आ गया उसने स्वस्थ की भी विशेषता बताई कि बिल्कुल स्वस्थ है, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है। लोमड़ी बहुत चालाक है। अब बहुत को हटा दीजिए, लोमड़ी चालाक है। लोमड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि चालाक है, लेकिन अगर उसमें बहुत लग गया तो ये विशेषण का भी विशेषण हो गया। ये चालाक कम वम नहीं, बहुत चालाक है, थोड़ी सी नहीं, ज्यादा ही, बहुत ज्यादा चालाक है। तो ये हो गया भाई प्रविशेषण। है ना आसान? तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वही शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो आज की इस कक्षा में हमने बहुत अच्छे से ये देख लिया कि विशेषण क्या होता है, विशेषण के प्रकार क्या होते हैं, ट्रिक क्या है प्रकार की, जो सारे 4 प्रकार होते हैं और उन्हें कैसे पहचानना है, ये सब हमने देख लिया, प्रविशेषण भी देख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हिंदी पथ में आना जाना बरकरार रखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो ज़रूरतमंद है उन्हें शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपनी काली मैम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।